हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है पालमपुर गांव की कहानी। तो हम समझेंगे एक ऐसे गांव की कहानी जो कि काल्पनिक है। आपको समझाने के लिए काल्पनिक गांव सोचा गया है और उसमें वही चीज़ें डाली गई हैं जो प्रॉपरली एक गाँव में होती है, ज़्यादातर हमारे इंडिया के गाँव में। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले इस पैराग्राफ को। पालमपुर गांव में एक काल्पनिक गांव है। यहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है। ठीक है, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है सबका वर्णन किया गया है, जो लगभग भारत के हर गांव में चलती हैं। यह आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर रोड जो है वो कनेक्टेड है दूसरे गांव और शहरों से। एक बड़ा गांव रायगंज है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, प्रत्येक गांव में एक सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। अब देखो, जो रोड पक्की होगी उसी पे ये ट्रैक्टर, जीप, ये सारे ट्रक, ये सारे चीजें चलेंगे, है ना। तो रोड्स भी इसका मतलब पक्की है वहां पर। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, तो गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी क्या हैं? उच्च जाति के 80 परिवार हैं जिनके मकान बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या की 1/3 है। ठीक है, बहुत ही कम जनसंख्या है इन लोगों की। और वे गांव के एक कोने के छोटे से कस्बे में रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कस्बे हैं जिनके छोटे घर बने हुए हैं, वहां रहते हैं, जिसमें कुछ मिट्टी और कुछ फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, बिजली सबके घरों में है। अब खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और यहाँ इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। और गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी, यानी कि अगर बीमार होते हैं वहाँ के लोग तो वहाँ पर औषधालय भी है जहाँ से वो दवाई लेते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। यहाँ रोगियों का उपचार भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये एक थोड़ा सा विकसित गांव है जहाँ पर बेसिक जो क्या होती है, बेसिक ज़रूरतें जो होती हैं अगर गांव में पूरी होती हैं और गांव की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है तो वो विकसित श्रेणी में आता है वो गांव, है ना। तो हम ये देखते हैं कि पालमपुर जो है वो एक विकसित गांव है जहाँ पर रोड भी पक्की है और जहाँ पर क्या हो रहा है, विद्यालय और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हैं, हाई स्कूल भी है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये क्या है, गांव ही है, शहर नहीं है। राइट, तो यहाँ पर कुछ चित्र देखिए, कुछ चित्र बने हुए हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं खेती बाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, प्लोइंग हो रही है और वाटरिंग हो रही है, पानी में पानी डाला जा रहा है खेतों में। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स और खाद डाले जा रहे हैं। ठीक है, बैल हैं यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, वो सीड्स को फिर क्या करते हैं, जब प्रोसेस होता है पूरा खेती का, आपने प्लोइंग सबसे पहले क्या दिखा देखा था, बीज को बोया जाता है। ठीक है, फिर प्लांट्स में उनमें खाद डाला जाता है, उनको सींचा जाता है ना। और उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, फिर सीड्स को उससे हस्त से अलग किया जाता है ना। उस तरह से पूरा प्रोसेस है, वही आपको यहाँ पे पिक्चर्स में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपको आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है, तो पालमपुर के गांव की मुख्य आर्थिक क्रिया है कृषि। ठीक है, कृषि। नंबर 2 है आपका पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है। तो पालमपुर गांव के विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं और अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है और इसमें लगभग 1/3 लोग अनुसूचित जाति के हैं और जो कि भूमिहीन है। हम पढ़ चुके हैं, वही बातें लिखेंगे जो कि ऑलरेडी शीट में गिवन है, हमें वही चीजें हमें लिखनी है। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है आपको। तो पालमपुर गांव आसपास के बड़े शहरों कस्बों से जुड़ा हुआ है, जैसे पक्की सड़क है। ठीक है, यहाँ के अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप जो है वो बिजली से चलते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो निजी और एक निजी औषधालय है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव एक विकसित गांव है। नंबर 4 क्वेश्चन है, पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है क्रिया है, ऐसा क्यों, क्या आप क्या कारण, कुछ कारण बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे, कुछ कारण बताएंगे। तो आप लिखिए, हाँ मेरे गांव में कृषि मुख्य क्या है, मुख्य आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक क्रिया देखना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक क्रिया लिखना है आपको।
क्योंकि मेरे गाँव में अधिकांश लोग कम शिक्षित हैं, ठीक है? जो कृषि करना पसंद करते हैं। मेरे गाँव में मिट्टी उपजाऊ है, सिंचाई की व्यवस्था है, जिसके कारण कृषि विकसित है और मेरे गाँव के आस-पास के उद्योग इत्यादि क्या हैं, इनका विकास नहीं हुआ, इसलिए रोज़गार के अवसर कम हैं, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो कृषि करते हैं। ठीक है? ओके। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन करते हैं, पालमपुर गांव की विशेषताओं को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूमि के स्वामी हैं और 80 परिवार क्या है, इस गांव में लगभग एक तिहाई अनुसूचित जाति, वही चीज़ें लिखनी है, मैंने पहले लिखा है, भूमिहीन है, जो अधिकांश घरों में बिजली है और खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। पालमपुर में दो दो प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल है, गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चलता है इससे कि ये एक विकसित गांव भी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स, राइट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।